हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम कॉमर्स की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। और मैं आपको कोर्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कि कॉमर्स मेरी जान इस वैकेंसी में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो देखिए, दो वैकेंसी है, एक नहीं है, दो वैकेंसी है। एक है हमारे पास आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और एक है हमारे पास राजफेड। इन चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक वैकेंसी के बारे में हम केवल एक ही वीडियो बनाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में 15-20 वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे, कि सिलेबस का अलग, एलिजिबिलिटी का अलग। ऐसा नहीं करते हैं, एक ही वीडियो बनेगा और नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, कोर्स डिटेल वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, 25-30 मिनट का। सारी जानकारी आपको इसी से मिल जाएगी। आरसीडीएफ के अंदर दो वैकेंसी है, एक डब्ल्यू सेकंड की वैकेंसी है और एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। राजफेड के अंदर भी दो वैकेंसी है, एक अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है और एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें से जो जूनियर अकाउंटेंट है, दोनों जूनियर अकाउंटेंट, आरसीडीएफ वाला भी और राजफेड वाला भी, दोनों का सेम सिलेबस है। दोनों का सेम सिलेबस है और नोटिफिकेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमने आरसीडीएफ की प्रिपरेशन कराई थी, आरसीडीएफ डब्ल्यू सेकंड की और आरसीडीएफ जूनियर अकाउंटेंट की। तो उस वैकेंसी में हमारे पास टोटल 9 डीवी सिलेक्शंस थे और 5 फाइनल सिलेक्शंस थे। ये धीरज पालीवाल जी है, इनके फर्स्ट रैंक थी, 100 में से 94 नंबर थे। महेंद्र कुमार परिहार जी 90 नंबर थे। मालाराम ढाका जी 80 नंबर थे। रोशनलाल भैरवा जी 88 मार्क्स थे और राकेश कुमार जी के 90 मार्क्स थे। तो एक चीज पर आपने गौर किया होगा कि मार्क्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आरसीडीएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन केवल कॉमर्स पोर्शन के होते हैं। उस वजह से बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो हम पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राजफेड के बारे में बात करते हैं। ये राजफेड का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, 10 दिसंबर को आया है। टोटल 49 पोस्ट है। इसमें से अपने काम की कौन सी है उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें से देखिए, 2 पोस्ट अकाउंट ऑफिसर की है और 11 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की है। आप बोलेंगे सर पोस्ट बहुत कम है, हम तो तैयारी नहीं करेंगे। तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जो तैयारी करेंगे। वैकेंसी कम होती है, उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन कम होता है। बच्चों का टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया 5000 पोस्ट के बावजूद, लेकिन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में सिलेक्शन हो गया 50 के लगभग पोस्ट के बावजूद। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एक बार नोटिफिकेशन की रीडिंग आपको जरूर लगानी है। नोटिफिकेशन की यहाँ पर हम पीएचडी नहीं करेंगे। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम राजफेड की अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फीस यहाँ पर दी हुई है। जनरल कैटेगरी के 1,000 रुपये लगेंगे फॉर्म फीस के, और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, शहरिया है, एससी एसटी डिसेबल्ड कैंडिडेट है, उनके 500 रुपये लगेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 12 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि अप्लाई करना है तो टाइम रहते ही अप्लाई कर देना, लास्ट में अप्लाई नहीं हो पाएगा। कम से कम 4 दिन पहले आप अप्लाई कर देना। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो एओ की पोस्ट होती है वो सबसे टॉप पोस्ट होती है। आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर आपका प्रमोशन कभी भी नहीं होगा। तो यदि आप जूनियर अकाउंटेंट बन रहे हैं तो 20-25 साल बाद में शायद एओ की पोस्ट पर पहुंचेंगे, रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले, या हो सकता है पहुंचे ही नहीं। तो यदि एओ में आपका सिलेक्शन होता है तो ये मान लीजिए कि आपको सब कुछ मिल चुका है। पोस्ट बड़ी है तो हर्डल भी उसी तरीके से होते हैं। आपको बैचलर डिग्री चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और कहने का मतलब बीकॉम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स का मतलब बीकॉम होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकंड डिवीजन से हो, थर्ड डिवीजन से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपका सीए या सीएमए का इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। आप सीए या सीएमए के अंदर फाइनल के अंदर होने चाहिए, सीएस वाले नहीं चलेंगे। अगर आपने सीए सीएमए नहीं किया है तो आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट है। सिलेबस इन्होंने ये दे रखा है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंस, बजट, टैक्सेशन, ये इन्होंने सिलेबस दे रखा है। कोर्स की यदि मैं बात करूं तो राजफेड के अंदर एओ की अपन बात कर रहे थे, इसके लिए आप जेवीवीएनएल का कोर्स ले सकते हैं, अलग से कोर्स लॉन्च नहीं होगा। और दूसरी बात, इन्होंने जो अंदर टॉपिक बताए हैं तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि आप इन टॉपिक्स को पकड़ करके बैठ जाएं कि केवल यही टॉपिक आएंगे, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनके बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे। आप केवल बस ये सब्जेक्ट देखिए और अंदर के टॉपिक की एक बार रीडिंग लगा लीजिए, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि बिल्कुल डिक्टो यही आएगा। कंपटीशन एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये मान करके चलता हूं अगर 1% बच्चा भी ध्यान से सुन रहा है तो मेरा पर्पज पूरा हो जाएगा। देखो, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन कॉमर्स पोर्शन से आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और 10 नंबर इनमें से आएंगे जनरल में से, 10 क्वेश्चन 2 नंबर का एक, तो 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का कॉमर्स पोर्शन और 20 नंबर का ये जनरल वाला। अब इन्होंने सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो एग्जामिनर की मर्जी है। आप अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं करें कि सभी के अंदर से 8-8 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा गलती से भी ना करें। एग्जामिनर की मर्जी है, वो सारी क्वेश्चन अकाउंटिंग से दे दे, सारी क्वेश्चन कॉस्टिंग से दे दे, मर्जी है उसकी। आरएचबी में उन्होंने बताया नहीं था, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, और उन्होंने आरएसआर जीएफएआर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जेवीवीएनएल में भी ऐसे ही करते हैं। और ये जो सामान्य ज्ञान वाला है, जीके है, इसमें भी वो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी में से किसी में से भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आगे हम आते हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूंगा, एक बार नोटिफिकेशन की रीडिंग जरूर लगाना। जूनियर अकाउंटेंट जो सभी के लिए है, बैचलर डिग्री अपन को चाहिए, कहने का मतलब बीकॉम अपन को चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। एक बहुत ही दुखद विषय है कि बीबीए वालों को वो कॉमर्स में नहीं लेते हैं। मैं 11th-12th वाले बच्चों को समझाता रहता हूँ बीबीए मत करना, बीकॉम करना, लेकिन बच्चा बोलता है बीबीए आसान है, हम तो करेंगे। तो बीकॉम होनी चाहिए आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड, कैसे भी हो, कितने भी आपके मार्क्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दूसरे टाइप के हर्डल दे दिए। पहले हर्डल को अगर अपन हटाएं तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। एक तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग है, जैसे कॉस्टिंग है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स दे रखे हैं यहां तक के। ये वाला जो मैंने बॉक्स में डाला ये सब दे रखे हैं। बाकी सब्जेक्ट के इसमें भी वही होगा, 40 क्वेश्चन ये अपने मेन सब्जेक्ट से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से। और यहाँ पर भी स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स और जीएसटी है, इनमें टॉपिक को पकड़ करके नहीं बैठ जाना है, ये केवल बेसिक आइडिया के लिए आपको देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी होती है, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोफेशनल एग्जाम सीए सीएमए में अलग टाइप के आते हैं,
कंपटीशन एग्जाम में अलग टाइप के आते हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट टाइप के या प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं सीबीएसई वगैरह के, उनके आप पेपर उठा करके देख सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन रेट का नहीं पूछा जाता है। कुछ टीचर कोर्स बेचने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि अमेंडमेंट करके जाओ, अमेंडमेंट करके जाओ, तो बेवकूफ़ मत बनना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेशल टॉपिक्स की बात है। तो स्टूडेंट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 5 स्टूडेंट थे, और ये नोटिफिकेशन देखो कब आया था, मैंने आपको बताया 10 दिसंबर को आया था, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतना टाइम मैंने क्यों लगाया? पहले मैंने उन सभी बच्चों से बात की और कुछ थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की। तो पिछली बार ये आरसीडीएफ में 5 सिलेक्शंस थे, लेकिन कमाल की बात ये है कि हमने आरसीडीएफ का सेपरेट कोर्स लॉन्च नहीं किया था। तो उन बच्चों से मैंने बात की कि ये इतने सारे टॉपिक एक्स्ट्रा थे, आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, 94 नंबर आ रहे हैं, तो ये कैसे? तो उन सभी बच्चों ने मुझे बताया कि सर लगभग 80-90% क्वेश्चन तो इस वाले पोर्शन से आते हैं। 80-90% क्वेश्चन तो इस मेन पोर्शन से आते हैं, जो अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी है। और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जेवीवीएनएल जितने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, एफसीआई जितने डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और जो 10-20% क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में टीचर से 2 कदम आगे आपको रहना पड़ता है। इवन जो टॉपर स्टूडेंट है धीरज पालीवाल, उन्होंने बताया कि सर मैं जेवीवीएनएल की तैयारी कर रहा था और मैंने तो आरसीडीएफ की 1-2 दिन ही तैयारी की थी, और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है मैंने गूगल वगैरह से किए थे, लेकिन क्वेश्चन आए थे लगभग 5-6 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये मान करके चलो कि 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 40 में से 35 क्वेश्चन हमारे इस मेन पोर्शन से आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ये अपन आइडिया लगा लेते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो राजफेड के अंदर जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट कोर्स अवेलेबल रहेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, जो हमारे नॉर्मल वाले टॉपिक है, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये आपको मिलेगा। और जो स्पेशल टॉपिक है वो भी आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो इस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये तो हमें आता है, जो अलग है ना वो पढ़ करके जाओ, उससे सिलेक्शन होगा। मैं केवल मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इतने टाइम से हम पढ़ा रहे हैं और इतने सारे सिलेक्शंस हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो इस वाले मैटर को आपको घोट करके पी जाना है, ढंग से घोट करके आपको पी जाना है इस वाले मैटर को। उसके बाद करना आपको ये वाला भी मैटर है। अब ये वाले जो टॉपिक है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, ये वाले टॉपिक ऐसे हैं कि मतलब थियोरटिकल नहीं है, इनकी कोई बुक्स वगैरह भी नहीं होती है, नोट्स वगैरह भी नहीं होती है। ये ऐसे टॉपिक है कि जब आप रियल में जॉब में आ जाते हो तब आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती है। ये टॉपिक कब सीखने को मिलते हैं? जब आप रियल में जॉब में आ जाते हो ना, तब आपको ये सीखने को मिलती है। तो ये टॉपिक केवल वही पर्सन अच्छे से करा सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा हो। मेरा आपको पता है कि जेवीवीएनएल में मैंने 13 मंथ जॉब की थी, उसके बाद रिजाइन किया हुआ है। अभिषेक सर बीएसएनएल में जूनियर अकाउंट ऑफिसर है और उनको इन टॉपिक से डेली सामना करना पड़ता है, जो भी टेंडर वगैरह ये सब चीजें हैं। तो ये टॉपिक अभिषेक सर आपको करवाएंगे। हम ये मान करके चलते हैं कि देखो, पिछली बार बच्चों का सिलेक्शन हो गया, केवल इस वाले पोर्शन से हो गया और बच्चों ने खुद एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, लेकिन इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो ये टॉपिक भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये मैंने बताया 40 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन जीके के, 5 ऑप्शन वो देंगे। पांचवा ऑप्शन किसके लिए होता है? यदि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5वें पर आपको टिक करना पड़ता है। 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आरसीडीएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राजफेड के अंदर होती है। मिनिमम 33% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, वरना आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे।
आप टॉपर भी रहे तो SC ST वालों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 28% लेकर के आना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो जो ज़्यादा ओल्डर स्टूडेंट है जिसकी DOB ज़्यादा पुरानी है उसका सिलेक्शन होता है। अभी RHB में हमारे दो बच्चे थे और हमारे ही दो बच्चों में टाई हो गया, हमारे ही दो बच्चों में टाई हो गया। एक तरुण गहलोत जी थे, एक किशोर पुरी गोरिकाबाज थे, हमारे ही दोनों बच्चों में टाई हुआ और किशोर जी का सिलेक्शन हो गया, हालांकि तरुण जी का TRA में हो गया। तो ये पॉइंट मैंने सोचा बताना चाहिए, मैंने बता दिया। पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि दो पेपर होगा, एक ही पेपर है तो वो 33% या 28% टोटल का करना है। फिर मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है? जो AO वाली पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम AO वाली पोस्ट के लिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल, और जो जूनियर अकाउंटेंट वाली है उसके लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। तो एज लिमिट काफ़ी दे रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये रिलैक्सेशन भी मिल रहे हैं, आप स्क्रीन को रोककर या एक बार नोटिफिकेशन की रीडिंग लगा सकते हैं। तो एज लिमिट काफ़ी दे रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट ऑफिसर का लेवल 14 है, जूनियर अकाउंटेंट का लेवल 10 है। प्रोबेशन के दौरान इतनी सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सैलरी खूब मिलेगी। मेरा एक फ्रेंड है जो 2010-11 में कोऑपरेटिव में लगा था 6500 रुपये की सैलरी में, आज उसकी सैलरी 1,25,000 रुपये है। ये मैंने राजफेड के बारे में बताया, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम RCDF में आ जाते हैं। RCDF के अंदर भी दो वैकेंसी है, एक WO सेकंड की वैकेंसी है और एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में मैंने बताया, सिलेबस वही है जो राजफेड वाला है। एलिजिबिलिटी वगैरह उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आरसी ये क्या करते हैं इन चीज़ों में, पहले शॉर्ट नोटिस आता है फिर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आता है। तो RCDF का भी केवल शॉर्ट नोटिस आया है, RCDF का भी केवल शॉर्ट नोटिस आया है, 10 दिसंबर को आया था। टोटल 505 पोस्ट है। अपने काम की क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगर हम WO सेकंड की बात करें तो टोटल हमारे पास कितनी पोस्ट है? टोटल हमारे पास 33 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो, नहीं, एक सेकेंड रुकिए, नहीं, WO सेकंड की बात करें तो 3 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 21 पोस्ट है। ये है नॉन TSP एरिया की। इतनी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। कितनी वैकेंसी के लिए? केवल नॉन TSP एरिया में ही है अपने काम की पोस्ट। WO सेकंड और जूनियर अकाउंटेंट TSP एरिया में नहीं है। WO की 3 और जूनियर अकाउंटेंट की 21। तो जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ही नहीं आया, जो कि आना बाकी है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है? तो मैं आपके लिए जो 2021 वाला एडवर्टीजमेंट है वो लेकर के आया हूँ। हम ये मान करके चल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी सिलेबस वगैरह में चेंज नहीं होगा, ये हम मान करके चल रहे हैं। चेंज हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्स में कंटेंट आ जाएगा। तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, इसमें मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि कितनी पोस्ट आई थी, हमें केवल एलिजिबिलिटी वगैरह देखनी है। अननेसेसरी काम अपन को करना ही नहीं है। तो जो भी काम की चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के अंदर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर YouTube वीडियो के कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर अपन बात करें, WO सेकंड की बात करें तो क्या चाहिए इसके अंदर? या तो आपकी BCom होनी चाहिए या फिर MCom होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए, चाहे BCom हो चाहे MCom हो, सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एमकॉम के कैंडिडेट है, वो चाहे एबीएसटी हो, ईएफएम हो, बीएडीएम हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी चाहिए, सिमिलर पोस्ट पर चाहिए। बड़ी पोस्ट है तो ये हर्डल लगा करके रखते हैं, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर पोस्ट। गवर्नमेंट होना जरूरी नहीं होता है, कोई टर्नओवर वगैरह की भी लिमिट नहीं दी है। प्राइवेट का हो तो भी चल जाएगा, तो सिमिलर का आपको बनवाना पड़ेगा। मतलब इसी टाइप की कि अकाउंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था, इस टाइप के रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, ये सब होना चाहिए। ये पिछली बार वाला मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वही है, जेवीबीएनएल वाले ही, इसके लिए भी अलग से कोर्स नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है। जेवीबीएनएल वाले से आप कर सकते हैं। अब हम जेआरए वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर भी सिस्टम वही है, 40 क्वेश्चन कॉमर्स पोर्शन के, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके के, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपके पास या तो बीकॉम होनी चाहिए या फिर एमकॉम होनी चाहिए, और सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, चाहे बीकॉम हो चाहे एमकॉम में हो, एमकॉम हो। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वहां पर लिखा हुआ था ऑन सिमिलर पोस्ट, यहाँ पर ऑन सिमिलर पोस्ट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहां पर 5 साल का, वहां पर सिमिलर पोस्ट पर, यहाँ पर किसी भी चीज का हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट का भी चल जाएगा, गवर्नमेंट का भी चल जाएगा। हालांकि प्राइवेट में अगर थोड़े रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी वगैरह हो, वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो तो ज़्यादा आसानी रहती है। और सीए वगैरह की जो ट्रेनिंग है, सीए सीएस वगैरह की जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, उन्हें बिल्कुल माना जाता है। सीए सीएस सीएमए की जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, जो हमारे धीरज पालीवाल जी थे, उनके पास भी सीए वाली ही थी ट्रेनिंग। धीरज पालीवाल जी के पास थी या किसी और के पास थी, सीए वाली थी। मालाराम जी भी कंपनी सेक्रेटरी थे। तो ये वाली ट्रेनिंग चल जाती है। जब आप वो सर्टिफिकेट बनवाएं तो उसमें इस टाइप के काम लिखवा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे ये जूनियर अकाउंटेंट का वर्क है, तो उस सर्टिफिकेट में वो लिखेंगे कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर एक्स वॉज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट एंड फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर असाइन टू हिम। तो उसमें ये लिखवा लें कि नंबर 1 वो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करते थे, नंबर 2 ये करते थे। इससे मिलता जुलता करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सैलरी वगैरह भी अगर ऑनलाइन आई हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। वरना अगर सैलरी अगर 10,000 से भी कम थी तो वो कैश में भी ले सकते हैं। और आर्टिकलशिप वगैरह के दौरान तो स्कॉलरशिप मिलती है, वो चेक वगैरह देते ही हैं, बाद में वापस ले लेते हैं, बात अलग। वही 40 क्वेश्चन है, वही 10 क्वेश्चन है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। 33% आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, SC ST को 28% लाने पड़ेंगे। 60 मिनट आपको मिलेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एज यहाँ पर सभी के लिए सेम है, डब्ल्यू या फिर जूनियर अकाउंटेंट हो, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST OBC वगैरह के रिगार्डिंग जो एज रिलैक्सेशन होता है, उसमें राजस्थान का कैंडिडेट होना चाहिए। राजस्थान से बाहर वालों को राजस्थान से बाहर वालों को अनरिजर्व माना जाएगा। लेकिन फीमेल के केस में राजस्थान से बाहर की है तो भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो डिवोर्सी राजस्थान के बाहर की है तो भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पेशल एबल्ड पर्सन राजस्थान से बाहर के हैं तो भी स्पेशल रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन SC ST BC MBC को तभी मिलेगा जब वो राजस्थान के हो। आई होप ये बात आपको पहले से पता थी। ये सभी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोर्स में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, या फिर लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। कोर्स राजफेड में AO का, इसमें JVBNL वाला ज्वाइन कर सकते हैं। JRA, राजफेड का JRA और RCDF का JRA सिलेबस सेम है, सेपरेट कोर्स मिलेगा। नॉर्मल वाले टॉपिक भी मिलेंगे, स्पेशल टॉपिक भी अभी सर कराने वाले हैं। RCDF में जो WO सेकेंड है उसके लिए भी JVBNL का कोर्स है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्टूडेंट, वो
जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो ध्यान से आप सुन लीजिए। कोर्स कहाँ मिलेगा? कोर्स मिलेगा आपको कॉमर्स मेरी जान ऐप पर मिलेगा। जैसा कि आपको पता है हमारे दो ऐप है, एक कॉमर्स मेरी जान, एक कॉमर्स प्रेप। तो ये कोर्स मिलेगा आपको कॉमर्स मेरी जान ऐप पर मिलेगा। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स है वो मेरे द्वारा करवाई गई है। जो कोस्टिंग है वो अभिषेक सर ने करवाई है। और जो स्पेशल टॉपिक है वो भी अभिषेक सर करवाएंगे। जो जीएसटी है वो मैंने करवाई है। अकाउंटेंसी अभिषेक सर ने करवाई है। अगली बात, जो कोर्स है वो हमारा रिकॉर्डेड होता है। लाइव क्लास का सिस्टम हम नहीं रखते हैं। लाइव क्लास में 3 गुना टाइम लगेगा, आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डेड कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही कोर्स कंप्लीट कर रखा है। अगली बात, जो नोट्स है वो केवल इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन आसान भाषा में नोट्स होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होते हैं। जो वीडियो क्लासेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सूटेबल होती है। जैसे ये वीडियो मैंने बनाया तो ये हिंदी वालों को समझ में नहीं आया क्या, या इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आया, या जो भी मैंने इस वीडियो के दौरान लिखा वो हिंदी वालों को समझ में नहीं आया क्या। तो वही हमारा तरीका होता है कि लिख रहे हैं हम इंग्लिश में लेकिन समझ में सभी को आ रहा है। नोट्स ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं, ऐसे पॉइंट बना बना करके नोट्स होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अगली बात, कोर्स के अंदर क्या क्या होता है? कोर्स के अंदर क्लासेज होती है। कोर्स के अंदर पीडी मतलब क्लासेज होती है, ईच टॉपिक पर क्लासेज होती है। पीडीएफ होती है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। और एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कोर्स के अंदर आपको 3-4 हज़ार एमसीक्यूज मिलेंगे, तो ईच एमसीक्यू को समझाया गया है वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा। ये नहीं है कि एमसीक्यू दे दिया आप खुद कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पता चलेगी। एमसीक्यू हो सकता है टेस्ट फॉर्मेट में हो, या हो सकता है केवल और केवल क्लास के फॉर्मेट में हो, मतलब वीडियो के फॉर्मेट में हो। जरूरी नहीं है कि टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो टेस्ट है वो हो सकता है वीडियो के फॉर्मेट में हो। अगली बात है कि कोर्स हमारा रिकॉर्डेड है तो ऑलरेडी आपको कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं है या फिर क्या पेंडिंग है जो कि आना बाकी है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट वीडियो आएगा। किसका अमेंडमेंट वीडियो आएगा? इनकम टैक्स का आएगा। मैंने बताया कि इनकम टैक्स में वैसे अमेंडमेंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 90% नहीं आते हैं, 10% आ सकते हैं, और 100% क्वेश्चन तो कोई कर भी नहीं सकता। क्वेश्चन 10% ही आने के चांसेस है मैक्सिमम, फिर भी अमेंडमेंट वीडियो आएगा, एक सिंगल अमेंडमेंट वीडियो आएगा। दूसरी बात, वो जो स्पेशल टॉपिक थे सप्लाई चेन वगैरह वो आएंगे। जीएसटी का कोई अमेंडमेंट वीडियो नहीं आएगा। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको हम पर यकीन करना पड़ेगा कि हमने जो कंटेंट में दिया है वो सफिशियंट है, उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा और क्या बताने का है? इसके अलावा और कुछ वैसे तो बताने का नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप एक बार आप कोर्स भी देख लीजिए। कॉमर्स मेरी जान ऐप में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट के अंदर आपको नोटिफिकेशन सिलेबस मिलेगा, अनलॉक मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो क्लासेज आप लेकर के देख सकते हैं। अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग आती है तो हमने ये सभी चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। जेवीबीएनएल वाले सारे चैप्टर नहीं किए हैं इंक्लूड, कोई मतलब नहीं है। कोस्टिंग है, कोस्टिंग के अंदर भी ये सभी चीज़ें हमने इंक्लूड की है। प्रोसेस, सर्विस कोस्टिंग, कोस्टिंग के बेसिक, कैजन, बेसिक कॉन्सेप्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल अकाउंट, ये सब हमने इंक्लूड किया है। कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता है। कोर्स लेने के बाद थोड़े टाइम तक परेशान होते हैं कि इतना डिटेल में करा दिया, इतना डिटेल में करा दिया, लेकिन रिजल्ट के टाइम आपको अच्छा लगेगा। यही चीज़ें आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेकर के
जाएगी। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ईच एंड एवरी टॉपिक इनकम टैक्स के अंदर करा रखा है। अमेंडमेंट की टेंशन मत लेना, वैसे मैंने बोल दिया है एक अमेंडमेंट वीडियो आएगा, सभी कोर्सेज में आ जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अमेंडमेंट वीडियो नहीं आएगा। शॉर्ट क्लासेज भी है, ये शॉर्ट क्लासेज 3-4 घंटे की है, और डिटेल वाली क्लासेज भी है जिसके अंदर ये सभी प्रकार के टॉपिक है। देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। आप कोर्स में जाएंगे, कोर्स को बिना परचेज किए ही आप देख सकते हैं कोर्स के अंदर क्या क्या है। हमारा ऐप उस तरीके से नहीं है कि जब तक आप परचेज नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा, वैसा सिस्टम नहीं है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आ जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि जो एक्स्ट्रा क्लासेज आनी है वो धीरे धीरे आएगी। कोर्स खरीदते ही परेशान ना करें कि एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आए, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आए। एग्जाम तक आ पाएगी, साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये चाहिए कि हमने पैसे दे दिए तो अभी के अभी हमें चाहिए, तो आप अभी कोर्स ज्वाइन ना करें, जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तब आप कोर्स ज्वाइन करें। दूसरी बात, जो भी स्पेशल डिस्काउंट रहता है हमारा शुरुआत में जब कोर्स लॉन्च होता है, और भी महीने में एक बार डिस्काउंट आता है, तो वो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। JVBNL वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें भी एक्स्ट्रा कोर्स लेना है क्या, तो देखो 30% के लगभग तो सिलेबस एक्स्ट्रा है ही है, तो हम आपको 70% डिस्काउंट देंगे, 30% आपकी फीस लगेगी। JVBNL वाले स्टूडेंट अभी कोर्स नहीं लेकर के बाद में ले सकते हैं, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा टॉपिक एडेड नहीं है। वो बोलेंगे कि सर हमने फीस दे दी एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए, एक्स्ट्रा टॉपिक तो अभी तक है ही नहीं, तो वो चाहें तो बाद में ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक कब तक आ गए। ऐप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर मेरे पास JVBNL का कोर्स है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो, हम एक्टिवेट कर देंगे। और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। और हमसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ईच एंड एवरी एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शन है। मेरी भी JVBNL में 3rd रैंक थी, अभिषेक सर के BSNL जूनियर अकाउंट ऑफिसर में 2nd रैंक थी। बहुत ज़्यादा डेप्थ कंटेंट आपको मिलेगा कोर्स के अंदर, लगभग 250 के लगभग कंटेंट है, इतना डेप्थ में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा यूजर है हमारे पास। कॉमर्स प्रेप पर 5,000 के लगभग, कॉमर्स मेरी जान ऐप पर भी 20,000 के लगभग है, 25,000 हो गए। उसके बाद भी 4-4,500 की रेटिंग 1000 रिव्यू के बाद मेंटेन करना आसान नहीं है। 40-50 रिव्यू में मैनेज कर सकते हैं, और 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये मेरा प्रोफाइल है, ये अभिषेक सर का है। PRA GRA में 170 प्लस DV सिलेक्शन थे, 95 प्लस फाइनल सिलेक्शन है, जिसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते भर में आपके पास आ जाएगी विद प्रूफ। JVBNL के सिलेक्शंस आपको पता है, FCI के सिलेक्शन आपको पता है, CBSE का फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, RHB का फाइनल रिजल्ट आ गया है, ये बाय मिस्टेक DV वाला रह गया है। फाइनल के अंदर 4 स्टूडेंट हैं। RCDF के ये फाइनल सिलेक्शन है, ये रिको के हैं। RCDF के आपको पता ही है। EMRS के हैं, JVBNL में AO में 1st रैंक, पंजाब स्कूल लेक्चरर, ये इनके मार्क्स देख सकते हैं। RCDF वाले बच्चों के, FCI वाले स्टूडेंट, रिको में WO 2nd वाले बच्चे, संगणक के फाइनल स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के विद रैंक आप देख सकते हैं। ये JVBNL की ये FCI वाले स्टूडेंट विद रैंक आप देख सकते हैं। बिहार PGT कॉमर्स EMRS के स्टूडेंट, NFL, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जूनियर ऑडिटर NFL, ये सभी आप देख सकते हैं। और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कॉमर्स मेरी जान ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।